हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जेके एसएसबी क्लास 4 के साथ साथ जेके बैंक की क्लासेस भी चल रही हैं। जेके एसएसबी क्लास 4 का हमने इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स थे वो स्टार्ट किए थे। आज मैं जनरल अवेयरनेस का एक और जो सेकंड टॉपिक है, जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टॉपिक कंप्लीट कर दिया है, तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो देखें। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख ये तीनों एक स्टेट थे, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर अलग हुआ और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। तो उसी के रिलेटेड मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है। जो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक स्टेट था तब टोटल एरिया जो था वो था 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर अलग यूनियन टेरिटरी बना और लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बना तो जम्मू कश्मीर का एरिया 42,241 स्क्वायर किलोमीटर रह गया। इसी के साथ साथ थोड़े और पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हमारी यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी फॉर्म कब हुई, तो वो फॉर्म हुई थी 31 अक्टूबर 2019। इसके ऊपर थोड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि 5 अगस्त को हुई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं 5 अगस्त को प्रपोजल पास हुआ था 370 हटने के लिए, यानी कि बिल पास हुआ था। और ये लागू कब हुआ, ये हुआ 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद ये लागू होने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स टोटल हो गई, वो हो गई 20 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अगर कभी पूछा जाए कि जम्मू रीजन की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट, सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया वाइज, तो वो है किश्तवाड़। और सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है एरिया वाइज, वो है सांबा। सिर्फ जम्मू की बात कर रहा हूँ। और अगर कश्मीर की बात की जाए तो सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट वो है बारामूला और जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है गांदरबल। लेकिन अगर जम्मू एंड कश्मीर दोनों की एक साथ बात की जाए तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट तो किश्तवाड़ है और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है। मुझे नहीं लगता अभी तक समझने में किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम आई होगी। बिल्कुल बेसिक पॉइंट से अभी तक मैंने कोई न्यू नहीं रखा है पॉइंट। आइए अब इसके बाद हम जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को पढ़ते हैं, जिसमें डिफरेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये है कुछ रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि माउंटेन रेंजेस की कितने कैसे कैसी रेंजेस है हमारे यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर रीजन पर। तो सबसे पहले जो पहली रेंज, जैसे कि मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं, आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, लेसर और इनर हिमालयाज, कश्मीर वैली एंड ग्रेटर और इनर हिमालय। तो ये जो साइड में मैंने ये डायग्राम बनाई रखी है, ये मैंने इसलिए बनाई रखी है ताकि आपको ये रेंजेस याद करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि इसके बाद आपको ये रेंजेस अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो जो ये इलाका आता है इसको हम बोलते हैं आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स यानी इस इलाके में कौन से प्लेसेस आती हैं, वो है जम्मू, आरएस पुरा, अखनूर, इस इलाके पर। और इसके ऊपर जो पहली रेंज आती है जो इससे थोड़े हाई लेवल पर है वो है शिवालिक्स। शिवालिक्स के बाद जो दूसरी रेंज आती है वो है लेसर और यहाँ पर दोस्तों इनर की जगह मिडल आएगा, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। लेसर और इनर या फिर इसको हम मिडल बोलते हैं, लेसर या फिर मिडल हिमालयाज। इसके बाद जो ऊपर रेंज आती है सेकंड लास्ट ये वाली, ये है कश्मीर वैली। और जो सबसे टॉप पर है वो है ग्रेटर और इनर हिमालयाज। ये सबसे ज़्यादा हाइट पर आते हैं हमारी जितनी भी रेंजेस है जम्मू कश्मीर में। सबसे ज़्यादा हाइट पर ग्रेटर और इनर हिमालयाज है सबसे टॉप पर। तो जो बीच में ये मैंने ये वाला रीज़न ड्रा किया, ये मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्यों है। सबसे पहले हम इन रेंजेस को थोड़ा और पढ़ते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले है आउटर प्लेन्स। आउटर प्लेन्स मतलब कि ये नीचे वाला इलाका, ये वाला। तो आउटर प्लेन्स में पहले कौन कौन से इलाके आते हैं, वो है जम्मू, अखनूर, सांबा, कठुआ, आरएसपुरा। ये कितनी ऊंचाई पर है सी लेवल के, ये है 325 से 350 मीटर अबव सी लेवल। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं कि आउटर प्लेन्स को हम बागवत या अंदरवा भी बोलते हैं। आउटर प्लेन्स को हम बागवत या अंदरवा भी बोलते हैं। और
हम जैसे जानते हैं कि कई ऐसे इलाके आते हैं, कई ऐसे हिल्स आते हैं जहाँ पे ज़मीन बिल्कुल बंजर होती है, जहाँ पर ना कोई खेती कर सकता है ना कुछ। तो ऐसे हिल टॉरेंट्स को जो बिल्कुल बंजर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं खड्स। इस वर्ड से काफ़ी लोग जो है इसको, काफ़ी लोगों को इस वर्ड के बारे में पता होगा। तो जो ये बंजर ज़मीन आती है इसको हम बोलते हैं खड्स। इसके बाद जो फर्स्ट रेंज स्टार्ट होती है ये वाली, इसे हम बोलते हैं शिवालिक्स। अब शिवालिक्स में कौन कौन सी प्लेसेस आती हैं? जैसे कि हमारी वो लेक्स थी मानसर, सुरिनसर, ये शिवालिक रेंजेस पे आती हैं। और ये कितनी मीटर ऊंचाई पर है? ये है 600 टू 1200 मीटर अबव सी लेवल, यानी कि सी लेवल से अबाउट 600 टू 1200 मीटर। इसी के साथ साथ शिवालिक्स को हम कंडी भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है। अब जो मेन बात जो आती है, जो मैंने आपको बताया कि ये रीज़न था, ये वाला पैरेलल, ये थोड़ा परपेंडिकुलर जो मैंने ड्रा किया था इन दोनों के बीच में, तो ये रीज़न आखिर क्या है, ये रेंज आखिर क्या है? तो दोस्तों ये एक लॉन्ग वैली है, ये रीजन एक लॉन्ग वैली है जो शिवालिक्स, ये रीजन है ना, ये रीजन शिवालिक्स और लेसर या फिर मिडल हिमालयस के बीच में जो आ रहा है, ये है दुन्स। इसको हम बोलते हैं दुन्स, DUNS। और इसी रीजन पर है उधमपुर। मैंने ये लिखा हुआ है, ए लॉन्ग वैली बिटवीन शिवालिक्स एंड लेसर हिमालयस नोन एज दुन्स। इसी रीजन पर उधमपुर भी आता है। इसके बाद जो इसके ऊपर रेंज है वो है लेसर और मिडल हिमालयस, यहाँ पर कटरा वगैरह जैसे कि वैष्णो देवी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जो ये इलाके आते हैं इसी रीजन पर। इसी रीजन को बोलते हैं हम पीर पंजाल रेंजेस, पीर पंजाल रेंजेस भी बोलते हैं। और ये कितनी मीटर की ऊंचाई पर है? ये 1800 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है, 1800 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। लेसर और मिडल हिमालयस पर ही पीर पंजाल रेंजेस आती है और ये 1800 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद जो इसके हम थोड़ा और लेवल अप जाते हैं, जहाँ पे आती है कश्मीर वैली। तो मैं आपको मैप ड्रा करके दिखाता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम जानते हैं सबसे पहले शिवालिक रेंजेस आती है, उसके बाद पीर पंजाल यानी कि जिसको हम लेसर या मिडिल हिमालयस भी बोलते हैं, और उसके ऊपर जो आती है वो कश्मीर वैली, और सबसे ऊपर वो है ग्रेटर हिमालयस, ठीक है। सपोज ये कश्मीर वैली है। अब याद हमें मेन पॉइंट क्या रखना है, जो कश्मीर वैली है ये किस रीजन के बीच में आती है? ये सबसे पहले हमें पता है, ये लेसर हिमालय यानी कि पीर पंजाल रेंजेस और ग्रेटर हिमालय के बीच में आती है। लेकिन कभी कभी ये पूछा जाता है कि कश्मीर वैली के जो है जो पीर पंजाल रेंजेस है वो कश्मीर वैली के किस डायरेक्शन में स्थित है? तो जिस तरह आप देख सकते हैं ये पीर पंजाल रेंजेस है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, इस एरिया में है पीर पंजाल रेंजेस। और अगर ग्रेटर हिमालयस की बात की जाए तो इस एरिया में है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ग्रेटर हिमालयस। तो ये पॉइंट आपको समझ आया होगा कि कश्मीर वैली के साउथ वेस्ट में है पीर पंजाल रेंजेस और नॉर्थ ईस्ट में है ग्रेटर हिमालयस। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है हमारा ग्रेटर और इनर हिमालयस का, तो ये बता दूं ये लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, या 5950 मीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो थे कि अमरनाथ भी ग्रेटर या इनर हिमालयस पर आता है। इसी के साथ साथ जोजिला पास जो है लद्दाख वाला, वो भी ग्रेटर या इनर हिमालयस में आता है। तो ये था हमारा आज का जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट फर्स्ट। अगली वीडियो में हम पार्ट सेकंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं जो डिफरेंट रिवर हैं हमारे जम्मू कश्मीर की, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है उसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद इसी के साथ साथ हम लेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़े से टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पर बहुत से टेम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।